डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वॉइस। VOICE, वॉइस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे वॉइस पे डिटेल्स बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वॉइस क्या होता है, कितने तरह का होता है और ये कैसे बनता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और वॉइस के विषय में डिटेल्स जानते हैं। तो वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। पहला एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। ये वॉइस के दो काइंड हैं, एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है। इसी एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हर टेंस का, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, जितने हमारे टेंसेस हैं सबका वॉइस बनता है और एक्टिव से पैसिव बनता है। तो हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस को जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो ऑल दी अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस है, उन सबों को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। हिंदी में भी हमने लिख दिया है कि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सब के सब एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस से जो भी इंटेरोगेटिव, निगेटिव, जो भी सेंटेंस होता है सभी जो है एक्टिव सेंटेंस कहलाता है और एक्टिव वॉइस कहलाता है। और सबको हम लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। जैसे मैं देखिए, आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी है मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी है मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है। तो इसके विषय में आया है कि एक्टिव वॉइस के चेंज्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस कहा जाता है। माने एक्टिव वॉइस, जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, चूंकि टेंस ही में ये सेंटेंस होंगे, तो जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनको चेंज करके, उनकी शक्ल को बदल के उसकी जो हिंदी मीनिंग निकलती है उसको हम पैसिव वॉइस के नाम से पुकारते हैं। वही यहाँ लिखा है कि एक्टिव वॉइस के चेंज्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस कहा जाता है। जैसे आई राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हमने पहला कहा है, फर्स्ट। इसमें देखिए गौर से कि आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ऊपर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है। और एक बात साथ साथ ये भी जान लीजिए कि आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी है मैं एक पत्र लिखता हूँ और इसमें सब्जेक्ट आई है। पत्र लिखने का काम आई कर रहा है, तो मेन काम आई कर रहा है, इसलिए ये प्रमुख हुआ। आई जो है प्रमुख हुआ। वही यहाँ हमने लिखा है कि ऊपर लिखे हुए सेंटेंस में, यानी आई राइट ए लेटर में, ऊपर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है जो पत्र लिखता है और उसी आई को प्रमुखता प्राप्त है। क्लियर है। और ऊपर लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी मीनिंग है मैं एक पत्र लिखता हूँ।
मैं एक पत्र लिखता हूँ। इसमें मैं जो है नीचे हमने लिखा है सब्जेक्ट है और ब्रैकेट में दिया है प्रमुख है, मेन है। पत्र ऑब्जेक्ट है, लिखना लिखता वर्ब है। क्लियर है? अब आगे देखिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है कि इंग्लिश क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा, ध्यान से सुनिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ये हिंदी का सेंटेंस है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है कि इंग्लिश क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा ए लेटर इज रिटन बाय मी। यही पैसिव वॉइस हुआ, ये सेकंड सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आई राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस होगा ए लेटर इज रिटन बाय मी। देखिए ब्रैकेट में हमने पैसिव वॉइस दिया है और ये सेकंड सेंटेंस है। अब आगे देखिए, ऊपर के सेंटेंस 2 में, ये जस्ट ए लेटर इज रिटन बाय मी, इसी में ऊपर के सेंटेंस 2 में हमारा सब्जेक्ट ए लेटर हुआ, हमारा सब्जेक्ट ए लेटर हुआ जो न्यू सब्जेक्ट बन के उभरा, और पहले वाले इंग्लिश सेंटेंस फर्स्ट का सब्जेक्ट छुप गया, या ये कह सकते हैं कि सेंटेंस 2 या दूसरे सेंटेंस में मी बन गया। सेंटेंस 2 में अब प्रमुखता ए लेटर को प्राप्त हो गई, ये न्यू सब्जेक्ट बन रहा है। सेंटेंस सेकंड में अब प्रमुखता ए लेटर को प्राप्त हो गई, जो न्यू सब्जेक्ट कहा जा रहा है पैसिव वॉइस में। क्लियर है? इन तमाम बातों से हमें पता ये चलता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में काम करता है और इंग्लिश सेंटेंस या हिंदी सेंटेंस के बनावट को हम चेंज कर देते हैं, तो वही सब्जेक्ट छुप जाता है। यही कारण है कि हमें वॉइस का सहारा लेना पड़ा। यही कारण है कि हमें वॉइस का सहारा लेना पड़ा और एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए नियम कानून को बनाया गया और उसका पालन किया गया। तो ये वॉइस के विषय में आपसे अभी हम बातचीत कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है। ठीक है ना? अब आगे के वीडियो में हर टेंस का हम आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बताएंगे। मेरे ख्याल से वॉइस को आज के वीडियो में आप कुछ समझ गए होंगे। अगर आप समझे हैं तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।